अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है। मेरे सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी माय फर्स्ट बेकिंग केक की रेसिपी, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त बना था। थोड़ी सी मिस्टेक्स थी इसमें, बिल्कुल छोटी छोटी सी, जो कि मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो उम्मीद करूंगी कि आप लोगों के लिए ये रेसिपी बिल्कुल यूज़फुल रहेगी, बहुत हेल्पफुल रहेगी। तो आप लोग ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में मुझे। तो इसके लिए जो मुझे चीज़ें चाहिए वो आपके साथ शेयर कर रही हूँ। सबसे पहले जो मैंने इसमें ड्राई फ्रूट्स का इस्तेमाल किया है, उनमें कोकोनट पाउडर है, खजूरें हैं, टूटी फ्रूटी है और बादाम है। ये सब चीज़ें मैंने टूटी फ्रूटी को बिल्कुल बारीक चॉप कर लिया है, बादामों को भी, खजूरों को भी, और कोकोनट पाउडर मैंने लिया है। यहाँ पे बेकिंग पाउडर है जो कि मैं 1.5 चम्मच यूज़ करूँगी। हाफ़ कप ऑयल है, 1 कप दूध है, ये दो कप मैंने चीनी ली है, पाउडर चीनी, और ये सिरका है, वाइट सिरका, और 2 कप ही मैदा लिया है, और यहाँ पे 4 अंडों का यूज़ किया है। तो ये अंडों की सफ़ेदी है, ये वनीला एसेंस और लेमन एसेंस है, और ये अंडों की सफ़ेदी है। सबसे पहले हम ऑयल लेंगे और उसके अंदर मैं वनीला एसेंस और जो लेमन एसेंस है वो 3 से 4 ड्रॉप डालकर उनको अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे। जो मेन गलती मुझसे हुई थी वो मैंने इसमें ऑयल कम यूज़ किया था। ऑयल क्योंकि मैं हेल्थ कॉन्शियस की वजह से शायद मैंने कहा थोड़ा सा कम ऑयल यूज़ करूं, तो ये गलती थी मेरी। तो ऑयल आपने बिल्कुल कप भर के लेना है, जितना आप चीनी ले रहे हैं और जितनी आप इसमें मैदा शामिल कर लें। तो इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, और अब जो सफ़ेदी है अंडों की, उनको अच्छी तरह से बीट कर लेंगे बीटर की मदद से। इसको तकरीबन 10 मिनट तक आप बीट करें तो ये बहुत ज़्यादा फ्लफ़ी हो जाता है। तो सबसे पहले आप इसको फ्लफ़ी होने तक बीट करेंगे। अंडे की सफ़ेदी को आप तब तक बीट करेंगे जब तक ये स्टिकी ना हो जाए। तो यहाँ पे तकरीबन मुझे 7 से 8 मिनट लगे थे इसको इस फॉर्म में लेके आने के लिए। और अब इसके अंदर जर्दी शामिल कर देंगे अंडों की, और इसको दोबारा से फिर बीट कर लेंगे। केक को बनाना बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है, केक को तो इस तरह से जब हम एक फ्लफ़ी सा पेस्ट बना लेंगे तो फिर ये बनाना बहुत आसान हो जाता है। हम सारी जर्दी और सफ़ेदी को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे इसके अंदर, और अब इसमें चीनी शामिल कर देंगे, चीनी जो कि पाउडर फॉर्म में है। तो इसको मैं अच्छी तरह से इसके अंदर शामिल करके हम मेल्ट कर लेंगे, थोड़ी सी चीनी बचा लेंगे। उसमें मैं ड्राई फ्रूट्स मिक्स करके बाद में ऐड करेंगे। यहाँ पे जो मुझसे थोड़ी सी छोटी सी मिस्टेक ये हुई थी कि जो मैंने चीनी इसमें डाली थी वो मैंने केक के मुताबिक, यानी कि मेजरमेंट मैंने डाली थी, इक्वल क्वांटिटी में ही होनी चाहिए। लेकिन जो मैं ड्राई फ्रूट इसमें शामिल कर रही थी, जो मैं टूटी फ्रूटी के शामिल कर रही थी, उसमें ऑलरेडी मीठा था, तो खजूरों में भी मीठा था, जिसकी वजह से थोड़ा सा मीठा इसमें ज़्यादा लग रहा था। तो अगर आप ये चीज़ें शामिल कर रहे हो तो फिर आप चीनी की मिक़दार को थोड़ा सा कम करें, ताकि ये टेस्ट में, क्योंकि हम कम चीनी का इस्तेमाल करते हैं, शायद हमें इसलिए फ़ील हो रहा था, लेकिन अदरवाइज़ वो बहुत ज़बरदस्त था। ये 1 चम्मच मैंने इसमें शामिल किया है विनेगर, वाइट सिरका है, वो इसमें शामिल करके इसको अच्छी तरह से बीट कर लेंगे। और अब इसमें ऑयल शामिल कर देंगे, जो कि मैंने लेमन एसेंस और वनीला एसेंस डालकर मिक्स करके रखा हुआ था। तो इसको हम चम्मच के साथ इस तरह से फोल्ड करते हुए मिक्स कर लेंगे। और अब इसमें मैदा शामिल करेंगे, जिसमें मैंने 1.5 चम्मच बेकिंग पाउडर शामिल किया है, और इसको मिक्स करके हम
छान लेंगे। छन्नी में डालकर इसको छानेंगे तो ये इक्वल मैदा और जो बेकिंग पाउडर है वो इक्वल स्प्रेड हो जाता है। अभी मैंने इसके अंदर दूध शामिल नहीं किया, हम इस मिक्सचर को मिक्स करेंगे सारे को, और अगर हमें ज़रूरत महसूस हुई तो हम इसमें मिल्क का शामिल कर लेंगे, दूध शामिल करेंगे, अदरवाइज़ हम इसमें दूध शामिल नहीं करेंगे। तो यहाँ पे थोड़ा सा हार्ड हो रहा है क्योंकि मुझे रनिंग कंसिस्टेंसी चाहिए, तो हम आस्ता आस्ता करके थोड़ा थोड़ा करके इसमें दूध शामिल करते जाएंगे। यहाँ पे मैंने 1 कप दूध लिया था, तो वो तकरीबन पूरा कप यूज़ नहीं हुआ था मेरा। दूध को डालकर हम इसको राउंड ही इसको मिक्स करते रहेंगे। एक बात और यहाँ पे आप ज़हन में रखिएगा कि जब आप इसमें बेकिंग पाउडर शामिल कर देते हैं तो इसको आप बहुत ज़्यादा देर के लिए नहीं रख सकते, ये फर्मेंट होना शुरू हो जाता है। अब इस प्रोसेस से पहले ही मैंने जो तंदूर है उसको भी प्री हीट करने के लिए रख दिया था, और जो केक मोल्ड है उस पर भी मैंने कवर करके जो ऑयल लगाकर उसमें बटर पेपर लगा दिया है। तो यहाँ पे जो चीनी है इसमें मैं जितने भी ड्राई फ्रूट्स थे वो शामिल कर दूँगी। तो ये बस मुझे ये छोटी सी मिस्टेक ये हुई थी कि ये मैंने जो टूटी फ्रूटी थी इसका जो मीठे का जो था, मीठी थी ये, खजूरें भी मीठी थी, तो इस वजह से जो मीठा था वो थोड़ा सा ज़्यादा हो गया था। तो जब आप इसको ट्राई करें तो चीनी की मकदार को थोड़ा सा कम कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें मैंने इसमें शामिल कर दी हैं, इनको मिक्स कर लेंगे। और अब जो हमने बेकिंग का बनाया हुआ है केक का सारा मिक्सचर, उसमें इसको शामिल कर देंगे ड्राई फ्रूट्स को। यहाँ पे ड्राई फ्रूट्स आप अपनी मर्ज़ी के अकॉर्डिंग शामिल कर सकते हैं। अगर आप इसको स्किप करना चाहें तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं, इसके बगैर भी केक बहुत ज़बरदस्त बनता है। इसको हल्के हाथों के साथ हम इस तरह से फोल्डिंग में मिक्स करते जाएंगे। और अब यहाँ पे मैं केक मोल्ड लूँगी और उसमें ये सारा बैटर शामिल कर देंगे। बैटर जब हम इसमें तीसरा हिस्सा इसमें डालेंगे, और जो है हमें थोड़ी सी स्पेस देनी है मोल्ड में, ताकि जब हमारा केक फूल के ऊपर को आता है तो वो बाहर की तरफ ना आए। तो इसके लिए लाजमी है कि हम जो अपना बैटर है उसको थोड़ा लो रखें। तो इसको थोड़ा सा हम टैप कर लेंगे और ऊपर थोड़ी सी गार्निश बादामों के साथ कर लेंगे। यहाँ पे जो मेरी मिस्टेक थी वो ऑयल कम होने की वजह से ऊपर से ड्राई हो गया था, जिसकी वजह से जो बादाम थे ये नज़र नहीं आ रहे थे। तो इसको अब हम प्री हीट किए हुए तंदूर के ऊपर रख लेंगे इस तरह से, और तकरीबन ये 25 मिनट में बिल्कुल तैयार हो जाता है। तो ये देखिए इस तरह से आप चेक कर लेंगे 25 मिनट के बाद, तो ये बिल्कुल तैयार। और अब इसको हम बाहर निकाल लेंगे और इसको थोड़ा ठंडा होने देंगे, और ठंडा करने के बाद हम तकरीबन आधा घंटा के बाद इसको खोल लेंगे मोल्ड से। आधा घंटा हो चुका है और अब मैं इसको खोल लूँगी। अभी भी केक काफ़ी गर्म था क्योंकि गर्मियाँ हैं, अगर सर्दियाँ हों तो 15 मिनट के अंदर ये ठंडा हो जाता है। तो गर्मियों में बेस्ट यही है कि आप इसको फ्रिज में रखें और ठंडा होने के बाद काटें। तो देखने में शक्ल बहुत ज़बरदस्त थी और केक का टेस्ट भी बहुत ज़बरदस्त था। बस छोटी छोटी सी 2 मिस्टेक्स थी जो कि मुझसे हुई थी। इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट टाइम वो आपसे शेयर करूँगी। बहुत फ्लफ़ी बना था, बहुत सॉफ्ट था। बाज़ार से यकीन मानिए इसका टेस्ट बहुत ज़बरदस्त था, बच्चों को बहुत पसंद आया था। तो उम्मीद करूँगी कि आप लोगों को ये रेसिपी पसंद आई हो। अगर थोड़ी सी मिस्टेक्स जो हैं वो आप भी इसको मद्देनज़र रखेंगे तो इंशाल्लाह आप भी घर पे बहुत अच्छा केक बना सकते हैं। तो
आप लोग घर पे बनाएं, एंजॉय करें। कमेंट में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। चल चल कपड़े शुरू कटाई नहीं सही पकड़ के ऐसे